और आप किसी मौलवी के लिए नहीं आते हैं कि अच्छी नीयत ये होनी चाहिए कि हम अल्लाह और रसूल का जिक्र सुनने आते हैं। जिक्र चाहे कारी सहाबा साहब करें, चाहे मुफ्ती फैजान साहब करें, अल्लाह मदनी साहब करें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी नीयत रखोगे इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। अब आप ये बोलें तो आपकी सुभान अल्लाह, ये तो बच्चे बच्चे सारा काम कर रहे थे कि आप भी बोल लिया करेंगे इसमें मौलवी की तारीफ नहीं, अल्लाह की बाकी का ऐलान है। और अगर 2 मिनट भी अगर आपका सुनना पसंद आ गया खुदा को, हो सकता है इसी के सत्ते में बुजुर्ग भी आपकी बख्शिश के लिए कह देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वल आलि वल अस्हाबि हुम अक़वाइद शदाइद अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم أوصي أعظم بمن بسر السامة कोई बात नहीं थी मदद का भाई इमामत दी आदरी अन्नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अल्लाह सलामत रखे। ऐसे ही दूर शरीफ पढ़ के सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना एक बार और पढ़ लीजिए, बड़ा मजा आएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना 3 मरतबा हो जाए, 1 मरतबा और पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। और थोड़ी देर सुनिए, अच्छा सुनिए, ये फरमाइश करने में इंशाअल्लाह उसके बीच में शेर पढ़ दूँगा। जो मायूसी कौम मुस्लिम पे छाई है वो आप सबकी इस वक्त कम से कम ये समझ में ज़रूर आई है कि अब हमें राहत कोई नहीं दे सकता सिवाय खुदा के। ये बात बिल्कुल सच्ची है। आप थोड़ा सा गंभीर हो जाइए और थोड़ा दिल से सुनते जाइए। मैं अब अगर अल्लामा इदरीस साहब की वैसे ऐसे अच्छे मौलाना हज़रात मौजूद, कारी हनीफ साहब वगैरह मौजूद, मुफ्ती साहब मौजूद, एक मैं कलाम पढ़ता हूँ आपके सामने, इसमें पूरे हालात आ जाएंगे इंशाअल्लाह। आपकी बदहवासी भी ख़त्म होगी इंशाअल्लाह। लेकिन थोड़ी आपकी आवाज़ ज़रा निकले। मुसलमानों पे जो इस वक्त मायूसी छा गई उसके लिए मैंने आला हज़रत के उर्स में पढ़ा था, वो आपको शेर सुनाता हूँ। कुछ ऐसे थे जो बाद में हुए कि बारिशे अमन और राहत ज़रूर आएगी इंशाअल्लाह। तो ये हज़रात हैं देखो जो कद्र जानते हैं, इंशाअल्लाह ज़रूर आएगी बारिशे अमन और राहत। बारिशे अमन और राहत ज़रूर आएगी और मुस्तफा की बशारत ज़रूर। माशाअल्लाह, थोड़ा सा आवाज़ और बढ़ाएं ज़रूर मानी तो आवाज़ सुनाएं। मुस्तफा की बशारत ज़रूर आएगी। क्या भरोसा नहीं है आपको? भरोसा खुशखबरी आएगी इंशाअल्लाह। अभी हालात बुरे चल रहे हैं लेकिन इंशाअल्लाह कभी हमारे दिन भी अच्छे आएंगे। यकीनन आएंगे यार, क्यों मायूस हो? तो थोड़ा आवाज बढ़ा के बोल तो मैं बोलता हूँ। बशारत जरूर आएगी। ये कहते देखो कहते कैच करना जिसे बशारत
जरूर आएगी। ये लफ्ज़ जरूर जहाँ पे आएगा आपकी आवाज़ सुभान अल्लाह की आएगी। बशारत जरूर आएगी। अगर इजाजत दो यहाँ कोई गिरफ्तार करने नहीं आएगा, हमने हिम्मत से आला हज़रत के यहाँ पढ़ लिया तो यहाँ क्या बात है। तो चारों तरफ पुलिस थी, मगर शेर बड़ा कीमती है, किसी को दिल से सुनना, इशारा भी समझ जाओ। बशारत जरूर आएगी। जिसने आफत में डाला मुसलमान को, उसने डाला वो जानते हो, नाम लेने की जरूरत भी नहीं है। आगे नतीजा सुनना बड़ा शानदार। बशारत जरूर आएगी जिसने आफत में डाला मुसलमान को, उसके ऊपर भी आफत जरूर आएगी। माशाल्लाह खुशी थोड़ी सी हुई आपको, थोड़ी आवाज़ सुभान अल्लाह क्लियर पड़ रही है। मुसलमानों मिलकर बताओ, बोलो ये हक है कि नहीं? कुछ दिन जा रहे हैं इंशाल्लाह आएगी इंतजार करो थोड़ा सा। उसके ऊपर भी जरूर आफत जरूर आएगी। देखते हैं मोहब्बत आपकी अब कैसे आएगी। आफत जरूर आएगी। और अगर अल्लामा इदरीस साहब इजाजत दें तो मैं एक शेर पढ़ता हूँ, उसको मिला के। ग़ैबता मुस्तफा का ये ऐलान है, ग़ैबता मुस्तफा का ये ऐलान है, अबे मुस्लिमों की हुकूमत जरूर, मुस्लिमों की जरूर आएगी। हुकूमत। यकीन नहीं है तो यकीन नहीं है, अरे बोलो यार। मुस्लिमों की हुकूमत जरूर आएगी। अगर मेरी तरफ ना कर लो, इधर बच्चों की तरफ मत देखो। मुस्लिमों की हुकूमत जरूर आएगी। अभी ना सही, कुछ जमाने के बाद आएगी, लेकिन ये कन्फर्म है कि जरूर आएगी। थोड़ी आवाज और अगर आपकी बढ़ जाएगी तो बड़े मूड में ये शेर मैंने पढ़ा है, इसको जो समझा भी दूं। हमारी जब आएगी तो किसी काफिर की पूरी दुनिया में रह नहीं पाएगी। अरे ये तो हदीस शरीफ है, मुफ्ती फजान से पूछ लियो, अल्लाह ज़बान से बोलो। अल्लाह अपनी कुदरत दिखाएगा, सारी दुनिया पे इस्लाम का परचम लहराएगा, फिर पूरी दुनिया की समझ में आएगा कि किसी को दादागिरी से नाक ऊंची नहीं करनी चाहिए। अभी भी हमारा खुदा हमसे कह रहा है, तो अगर तुम सुधर जाते तो हम इनको कब का उलट के फेंक देते, लेकिन अल्लाह ये हमें सदा दे रहा, चूंकि हम सुधरने तैयार नहीं। मैं ईमानदारी से बता दूं, मिलकर इधर वाले वो लोग जो बदतमीजी करती वो आज भी हो रही कि नहीं है? अरे बोलो ना यार। वो थोड़े दिन के लिए माने थे, मगर मुल्लाओं के कहने से नहीं माने, मौलवियों के समझाने से नहीं माने। बड़े बड़े अफलातून जो शादियां बड़ी शान से करते थे, वो डंडे के बल पे 6 आदमियों को लड़की बुला के ले आए। बोलो ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? बेटे कहाँ गई शान शौकत, कहाँ गई, चली गई? डीजे भी लाऊंगा, नाच भी करवाऊंगा और बच्चे के हौसले मिटाऊंगा, और अगर थोड़ी आवाज और बढ़ा दो तो दिखा दो आज जलसा कैसे होता है। मुसलमान अगर हो तो ये मेरा जुमला सुन लेना, सारे तस्दीक करेंगे। रब्बे काबा की कसम, तेरा बेटा चाहे कितना भी बड़ा मालदार हो जाए, चाहे पूरे जमाने की दौलत इकट्ठी करके ले आए, अपने बच्चे को कहते हैं चांदी में नहलाया जाए, खूब पैसे में नहलाया जाए, मगर कान खोल के सुन अगर मुसलमान है, तेरा बेटा कितना भी बड़ा कीमती दूल्हा हो, मगर मेरे अली से बड़ा दूल्हा नहीं हो। नारा लगाओ तो देर में लगा लेना, मेरे जाने के बाद लगा लीजिए। नारे
हाथ में चला बाइक वाला है कि नहीं? अरे है कि नहीं? वारिस है इसका कोई? थोड़ा सा कहते हैं, थोड़ा सा इसको कम कर देना इसका। मुस्लिमों की हुकूमत जरूर आएगी, मुस्लिमों की हुकूमत जरूर आएगी, जरूर आएगी, मुस्लिमों की हुकूमत जरूर आएगी। एक ईटा और ले ले, इससे बढ़ता हूँ, चलो एक ईटा लाने में लग जाएंगे। मुस्लिमों की हुकूमत पीछे जरूर आएगी, मुस्लिमों की हुकूमत। अरे एक और ले ले, अरे 2 ईंटें लगा दे, 2 ईंटें बराबर मोड़, एक 2 ईंटें लगा बराबर मोड़, 4 ईंटें कर दे। भी है जिन्हें हमारा टेढ़ापन खत्म नहीं हुआ तो इसका क्या हुआ? अरे मैं सबको बोल रहा हूँ, ईमानदारी से बताना, हंसना। मस्जिद जहां भी कहीं बनने से रुकती है तो रामचंद्र नहीं रुकवाता बेटे, ये अब्दुल वाहिद रुकवाते हैं माशाअल्लाह। ये हकीकत बता रहा हूँ। इस कितना बड़ा जालिम होगा ये जालिम कि जाके अपने बापों को खबर कर रहा है कि मेरे बापू आ जाओ मस्जिद रुकवा दो। डूब के मरने पानी नहीं मिला, बेशरम तुझे, तेरे बाप का घर नहीं बनना था, ये खुदा पाक का घर बनना है। नहीं आई तुझे कि अल्लाह की मस्जिद की मुखबिरी करी थी मुझे। हाय रे कौम, बात कहते हो कहते रहमत के लड्डू कब आएंगे? रहमत के लड्डू आ गए, ऐसे डंडे पुलिस के आए कि अच्छे अच्छे शादी करने में लाइन पे आए। एक एक गाड़ी में लोग ले आकर लड़की बुला के लाए और निकाह पढ़वा के लाए। बोलो ऐसा हुआ कि नहीं है? मौलवियों के चिल्लाने से बात नहीं आए, किसी कीमत पर नहीं मान पाए। और अगर मूड थोड़ा बेटे 2 मिनट के लिए तू चुप जाना कहते हैं, मगर आप आवाज बढ़ाना सुभान अल्लाह की। फिर से एक शेर पढ़ता हूँ और आपको देखता हूँ कि सब बड़े बड़े बोलते कि नहीं। मुस्लिमों की हुकूमत पैगाम सुनो बड़ा कीमती। तुम वहाबी को बेटी न देना कभी, यूं भी है ये, तुम वहाबी से बेटी न लेना कभी, तुम वहाबी से बेटी न लेना कभी, वरना तुम वहाबी से बेटी न लेना कभी, वरना घर में नहूसत जरूर नहूसत जरूर आएगी। अरे नामाना याद दे दे सुभान अल्लाह बोल के, मैंने गलत तो नहीं बोला? वरना घर में नहूसत जरूर आएगी, वरना घर में नहूसत जरूर आएगी, वरना घर में जरूर आएगी। और जब इतना मूड बन गया कि नसीहत इसी में सब आएगी। गाड़ियां शादियों में न मांगा करो। हमें कुछ तो बोला करो यार, सुभान अल्लाह। अगर मिल जाए तो ले लिया करो, मगर मांगा मत करो। अरे बोलो यार, वो तो नाजायज ही है। और लेती चीज को मना भी कौन करता है, आती चीज को। मगर थोड़ा इसको जरा दिल से सुनिएगा। नहूसत जरूर आएगी, गाड़ियां शादियों में न मांगा करो, वरना किस्मत में जिल्लत जरूर आएगी, किस्मत में जिल्लत जरूर आएगी। इस शेर में मैं देखूंगा बोलने वाले कैसे कैसे कि दिल से मैंने ये शेर कहा होगा। हम पूरे ही सही है गुलाम नबी, इतना भरोसा मेरे मिस्र में, अगला सुनना मजा आएगा इंशाल्लाह। हम पूरे ही सही है गुलाम नबी, अपने हिस्से में जन्नत जरूर, अपने हिस्से में जन्नत
मिलेगी। अब लगा थोड़ा मूड आपका बनाए और थोड़ी आवाज उठा जाएगी, अपने हिस्से में जन्नत जरूर आएगी। जन्नत। और अगर थोड़ा मूड बन गया हो, बच्चे खामोश हो गए, बड़ा मेहरबानी की मेरे ऊपर, मगर आप जरा बोल के मेहरबानी करें। आप जिस सिलसिले के भी हो आपको, अबे सिलसिला किसी का कोई भी सही, आप किसी भी सिलसिले के नहीं, मगर आगे बात सही आ रही है। आप जिस सिलसिले के भी हो आपको हाँ रज़ा की जरूरत जरूर आएगी। मुझे मिलकर पढ़ के बताओ, बोलो हाँ रज़ा की जरूर आएगी। ईमानदारी से बताई जाएगी मुझे मिलकर। अब तुम मूड में हो तो मेरी तरफ देखियो, तरफ मत देखियो। बोलो आला हज़रत की जरूरत कल भी ठीक है नहीं, आज भी है कि नहीं है? तो ये उनके कलम की बदौलती है जो उस हो रहा है। वहाबियों ने इसे खत्म करना नहीं, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उर्स नाजायज, ये नाजायज, वो नाजायज, फला नाजायज, लेकिन थोड़े आपके अगर बोलने में हो तो हिम्मत, तो आप तो इतने में आप पानी मांगे, क्या करें मौलाना? मस्जिद छोड़ दी, मदरसे बंद करके बैठ गए। अरे मौलवी मरवा मत दो, अरे हमें ऐसी जीन दो, हालात खराब हैं। लेकिन एक मिनट अगर आप थोड़ा सुनने में अगर पुरशबाब हैं तो उसकी सुनिए। तुम्हें तो जेल में बंद भी नहीं किया, मगर उन्हें तो कैद किया हजरत खुबैब को। वो कैद करके मुद्दत के बाद जब निकाला गया, मुतालबा किया गया, इस्लाम छोड़ दो तो तुम्हें छोड़ देंगे, मगर थोड़ा आप आवाज बढ़ाएंगे तो उनकी जबान के अल्फाज हम आपको सुनाएंगे। मैंने किया है। खुबैब दिल से खड़े होकर बोले, हम अपने इश्क की बाजी लगा नहीं सकते, अपने इश्क की बाजी लगा नहीं सकते, और नबी के दीन को हरगिज़ भुला नहीं, नबी के दीन को हरगिज़ भुला नहीं सकते। मैं रुकूंगा तो आप पढ़ेंगे, हरगिज़ भुला नहीं सकते। बोला इतना जोर से बोलो जो जवान लोग हैं कि मुझे खुशी हो जाए। हरगिज़ हरगिज़ भुला नहीं सकते। और इस शेर पे आंसू तो निकल आएंगे चाहे अंदर के सही। बिलाल बोले, बिलाल बोले, मेरा घर तो छीन ले सालिम। ये दोबारा है, मेरा घर तो छीन ले सालिम, मगर मेरे अकीदे से मुझको हटा नहीं सकते, अकीदे से। माशाअल्लाह, थोड़ा आवाज पर थोड़ा आवाज, और कोई नारा बीच में से लगाए ताकि अगला शेर भी सुनाया जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मेरे अकीदे से मुझको हटा नहीं सकते, मिलकर पढ़िए से, हटा नहीं सकते। और हज़रत अल्लामा इदरीस साहब आगे मोहब्बत में, इधर देखो, इधर देखो, हंसना बंद करो थोड़ा सा कहते हैं। मेरी नजर बहुत तेज है, अगरचे चश्मा लगा हुआ है। ऐसा है मैं इधर का भी देखता हूँ, उधर का भी देखता हूँ, और ये चेक करता हूँ कि फाल्ट कहाँ होता है। इसीलिए तो कहते हैं अभी तक 60 साल की उम्र में चल रहा हूँ, और अभी बोल रहा हूँ आराम से। जो आवाज जवानी में थी वो अब भी है, मगर ये इनकी दुआओं के सहारे है। कम गो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बात बड़ी पते की, लेकिन भूलता नहीं सकते। और है करबला की ज़मीन का ये आज भी नारा, है करबला की ज़मीन का ये आज भी नारा, क्या कि हुसैनियों को यज़ीदी झुका नहीं सकते, झुका नहीं सकते। आवाज अगर आप बढ़ा सकते हो तो बोल के दिखाइए, झुका नहीं सकते। तो
कि आवाज दिल वाली मदीने पहुंच जाए। झुका नहीं सकते। सदाए मसलक अहमद रज़ा ये कहती है। सुभान अल्लाह। सदाए मसलक अहमद रजा ये कहती है, दिल वाले बोले अहमद रज़ा ये कहती है, क्या कहती है कि रज़ा के नाम को दुश्मन मिटा नहीं, रज़ा के नाम को दुश्मन मिटा नहीं सकते। ये रज़ा का शिकायत सुना रहा हूँ। बेटे ओ जवान ओ सफेद, इधर देख इधर 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 देख। कितनी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर। सुनाओ भी, इन्हें जगाओ भी, और इन बच्चों को जिनके मुंह पीछे घुमिर गए उन्हें इधर करवाओ भी। हमारे लिए तो तकरीर कहते हैं, ये जिहाद से कम नहीं है, और वो भी ऐसे माहौल में। ये वाकई कहते हैं, ये तो जिगर हम ही लोगों का है अल्लाह के करम से, वरना ऐसे में कभी कभी कैसे सुन के लोग चले जाते हैं, पता नहीं ठीक ही बोला होगा, लेकिन जरा जो सुन के जाओ वो समझ के भी जाओ, पलट के फिर वहीं आओ और वक्त बर्बाद ना होने पाए, ध्यान रखना। खुबैब से कहा गया इस्लाम छोड़ो, बिल्कुल नहीं। तुम मरदूद बोले काफिर कि तुम मरने तैयार हो जाओ। खुबैब बोले वो तो हम पहले ही से तैयार हैं। सामने तख्तादार, लेकिन इनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, आखिरी तमन्ना बताओ। मरने से पहले सबसे पूछा जाता है ख्वाहिश बताओ। पाकिस्तान में एक आदमी से पूछा गया, मुजरिम से, तुम्हें फांसी होनी है, आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ, पूरी की जाती है। इतना चिट्ठा था मरदूद कि जज से बोला कि जज साहब जब पूछ लिए ख्वाहिश तो पूरी करवा दोगे? तो बिल्कुल, ख्वाहिश बताओ। तो इतना बड़ा नालायक था, बोला कि मेरी जगह फांसी पर तुम आ जाओ। ऐसे ऐसे चालू नहीं, मेरी जगह फांसी पे तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। क्या हाल हुआ होगा जज का? कम वक्त ने मुझे फांस दिया, मैं वादा करके बचता है। लेकिन अब थोड़ा सा जानने का मतलब है, हंसाना मकसद नहीं है, वो कुछ समझाना था। लेकिन अब आपको माहौल बनाना था। ये दिल वाले इसको कहते हैं ईमान पे कायम रहना। बोले तैयार है, सीधे ले जाएंगे और दिल पे हाथ रख के अंदर से वैसी सोच लियो जिसको आखिरी वक्त पर चंद मिनट बाकी रह गए, उसके घर वालों पे क्या बीतेगी और खुसूस पर क्या गुजरेगी। लेकिन तख्तेदार पर खड़े हुए तो अचानक आंसू निकल आए। काफिर बड़ी खुशी मनाए, अब मामला हो गया, अब इसे फांसी देख के डर लग गया, अब कलमा छोड़ देगा। तो एक ने इनके कान में कहा, अब तो याद आ गई मौत, अब लगा आंसू निकलने से इस्लाम छोड़ने तैयार हो। तो खुबैब बोले बहुत बड़े अहमक हो, ना मैं कल तैयार था इस्लाम छोड़ने, ना आज, तो फिर ये रोना कैसे आया यार? तो इसको कहते हैं बार बार सुभान अल्लाह बोलते सुनना। बोले खुदा की कसम आंसू इसलिए निकले हैं कि एक तमन्ना रह गई पूरी होने से। इस तमन्ना को सुन के चुप मत बैठना, एक तमन्ना रह गई पूरी होने से। अब आप तो इसको जरा तैयारी से कर लीजिए सुनने के लिए। हमारी तमन्ना है, अगर तुमसे पूछा जाए आखिरी ख्वाहिश हो तो बताई जाए, मेरे घर वालों को बुलाओ और मुझे उन्हें दिखाओ, या मेरे बच्चों को कम से कम लाओ कि उनका आखिरी दीदार कर लूं, मगर थोड़ा सा आवाज बढ़ा लो तो तुम्हें तैयार कर लूं। खुबैब ने कुछ नहीं मांगा, कहने लगे आखिरी ख्वाहिश से मुझसे पूछी गई तो आखिरी ख्वाहिश अब मैं आपको वो भी छोड़ रहा था, मगर सुना दूंगा, मूड बना हुआ आपका। तुम भी बताओ आखिरी ख्वाहिश खुबैब, लेकिन ऐसे नहीं सुन पाओगे, पूरे मूड में बनो, बोलो दिखाओ तो सुनाऊं। वो अल्फाज पढ़ता हूँ ताकि अल्लामा इदरीस साहब बन के सबको इसका मजा आ जाए। खुबैब बोले तऊनी उसल्ली रकअतैन। सुभान अल्लाह की ज़बान के अगर आवाज आ जाए, तऊनी उसल्ली रकअतैन, मुझे इतनी देर की मोहलत दे दो। घर वालों को दिखाओ ना दिखाओ, मकान पे पहुंचाओ ना पहुंचाओ, मुझे पानी पिलाओ ना पिलाओ, लेकिन मुझे इतनी इजाजत दे जाओ कि मैं आखिरी टाइम में मरने से पहले अल्लाह की बारगाह में 2 रकात नमाज अदा करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी? 2 रकात।
नमाज अदा कर लूं। दिखाओगे आज के जमाने में ऐसा? सामने मौत तैयार है और तख्तेदार है, लेकिन कहते हैं बस 2 रकात नमाज। काफिरों ने कहा ये क्या मुश्किल, पढ़ो। तो वो भी जल्दी जल्दी पढ़ के आ गए। इतनी जल्दी नहीं जितनी तुम करते हो, इतनी नहीं। तुम्हारी तो जल्दी इतनी होती है कि ईद की नमाज में दोनों दोस्त निकल के नमाज पढ़ के आए ईदगाह से, तो एक दूसरे से बोला भाइया बड़ी मुश्किल में 1 रकात मिली है। तो दूसरा बोला तुझे तो मिल भी गई और मुझे तो कायदा ही मिला है, और अगर वजू के चक्कर में रहता तो ये भी ना मिलता। समझ गए आप? समझ गए? इतने बड़े मनहूस है हमारे यहाँ। नमाज को जरूर समझना है, मगर बगैर वजू ही चूके वो थोड़ा छूट जाएगी। इसे हम मौजूद को ये पता नहीं है कि कितनी छूटी हुई है इसकी। बस ईद की हो जाए, हाय रे कसम खुदा की इस कौम का हाल। इस मुल्लागिरी को तो फालतू समझते हो, ये भी जो काम कर रहे हैं कुछ कहते हैं। इतने दिन की मुसीबतें बता रहे हैं कि अल्लाह ने ये समझा दिया उम्मत मुस्लिमा को, नबी की, कि हबीब इन्हें बता दो कि मेरे बारगाह में बगैर आए राहत मिल नहीं सकती। ना कोई नेता बचा सकता है, ना कोई नेता बचा सकता है। अब तो नबी की शरीयत पे अमल ही बचा सकता है। तो बेवकूफ़ी क्यों कर रहे हो? अब मुझसे 1 मिनट नजर मिलाओ और पलट के वहीं आओ। आंसू निकले का फिर समझे रो दिया, अब कलमा छोड़ देगा। याद आई मौत, हाँ क्यों रोए? तो खुबैब बोले इसलिए रोए कि तमन्ना पूरी होने से रह गई। इस पर मैं देखूंगा सबको बोलता हुआ, इस पर दोनों सबक आए, अमल भी हो और अकीदा भी हो। बगैर अकीदे के अमल कामयाब नहीं। दूसरी तमन्ना जो रह गई वो पूछी काफिरों ने, वो क्या रह गई जो रोया? बोले तमन्ना ये थी कि मरने से पहले मेरे नबी मेरे सामने होते, मैं नबी को देखता जाता और नबी पर सलाम पढ़ता। अब बोल के नारा लगाता कोई तो मजा आता। ऐसा बोलते कम से कम कि जिसकी आवाज मदीने शरीफ न सही तो कम से कम अजमेर शरीफ पहुंच जाती। मगर भाई साहब हमारी कौम तो पता नहीं अब कहाँ कहाँ जाती। अब तो कहते हैं शराब के 1-2 पहिए जाती, जुए के 1-2 पहिए जाती। अगर नहीं जाती तो मस्जिद में नहीं जाती, मदरसों में बहुत कम आती। लेकिन हज़रात इस पर चुप मत बैठिए, थोड़ा मेरी तरफ देखिए नजर मिला के। इधर वो सलाम की तमन्ना करते हैं, उधर मेरे नबी मदीने में नमाज के बाद अचानक कहते हैं वालेहिस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या नबी के इल्म गैब है और क्या हज़रत का शेर है। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, अका जब ना खुदा ही छुपा। इसको तो बोले करोड़ों दरूद, हम पे करोड़ों दुरूद। नबी को सब मालूम, तकरीबन 350 किलोमीटर की दूरी फांसी वहां लग रही है और नबी को वहां पता चल गया और आका ने सलाम का जवाब भी दे दिया। सहाबा हैरान, सरकार जवाब आपने किसका दिया? सलाम करने वाला कोई नहीं है। आका ने फरमाया मेरे गुलाम को मक्के में फांसी दी जा रही है। वही आवाज उसके सलाम की यहाँ आ रही है, मैंने उसी का जवाब दिया। अचानक मेरे जबान पे सदा बरेली शरीफ से आ रही है, मगर थोड़ा इधर वालों की आवाज भी आपके साथ अगर आ रही है तब मजा आएगा। इस हदीस से ये पता चला नबी ने जब जवाब दे दिया सलाम का तो आला हज़रत मचल के बोले कि जब हमारा नबी इतनी दूरी वाले का सलाम का जवाब दे सकता है तो हमारे उसके परवान को आके देख भी सकता है। अरे बोलो हक है कि नहीं है? हक है। हमारा ईमान है कि नहीं है? हमारे नबी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? मैं यार थोड़े आहिस्ता बोले, चलो यहाँ से थोड़ा सा नीचे को उतर के आते हैं। वो तो आका है गौसे आजम जो उनके बेटे हैं, गौसे आजम के नाम पे और तुम आप चुप बैठे हैं। ऐसे पावरफुल कि अपने सामने के लोगों से बोले बड़े जलाली अंदाज में मेरे पास सीधे सीधे आया करो।
वरना वो भी बता दूंगा जो घर से खा के आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना वो भी बता दूंगा जो घर से खा के आ रहे हो। जो घर से, तो अगर गौसे आजम को पेट के अंदर का मालूम हो सकता है तो हमारे नबी को जहान के अंदर का मालूम नहीं हो सकता। हो सकता किसे कहते हैं? सुन्नियों में झटका है ही नहीं है, बरेलियों को सकता है नहीं सारा सकता और झटका तो वहाबियों में ही है। और अल्लाह ने एक मंजर हमें और दिखाया, अगर सुधर जाते तो क्या कहने मत आती। अल्लाह ने एक फैसला और किया इस लॉकडाउन में, जितनी हजामत बनवाई पुलिस के थ्रू अल्लाह ने वहाबियों की बनवाई। अब बोलो नहीं बनवाई, ऐसी बनवाई कि पुलिस दौड़ दौड़ के पकड़ के मारती हुई लाई। मुरादाबाद में तो यहाँ तक खबर आई कि पुलिस अधिकारी ने जब आदेश हो गया जो जमाती मिल जाए उसे छोड़ा ना जाए, तो घर से अंदर से खींच खींच के लाए। तो एक अधिकारी ने किसी बरेलवी से पूछा, कहने लगे इनकी पहचान तो बताई जाए। अरे क्या बड़ी आसान है अधिकारी। कहने लगे क्या? कहने लगे तो बहुत बड़ा गड्ढा होता है और अगर ये भी दिखाई ना दे तो पजामा बहुत ऊंचा होता है। पुलिस को ज्यादा परेशानी नहीं हुई, जो भी पजामा ऊंचे वाला देगा तो सीधे दौड़ दौड़ के पकड़ा। और मजा जब आया, चक्कर की मिलक में हमारे ही रिश्तेदार हैं जो टेलर हैं, उनके टेलर की दुकान कभी कभी बेचारों की चलती थी, लेकिन उन्होंने कहा कारी साहब इतना मुझे फायदा हुआ कि पूरे साल भर की आमदनी हो गई। उन्होंने कहा वो कैसे? कहने लगे जब वहाबियों की पिटाई हुई और इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई तो जितने वहाबी थे सारे लोग अपने पजामे लेके मेरे पास आए। तो कमबख्त आके बोले कि 400 रुपए देंगे, लेकिन इसका नेफा जरूर लगा दे, जल्दी लगा दे सुबह होने से पहले पहले। लेकिन कारी साहब 4 रातों तक फुर्सत नहीं मिली है, एक नेफा लगाने के 400 रुपए लिए। छोटा सा नेफा पजामा बढ़वाया ताकि कहीं पकड़े ना जाए। रात थोड़ा इसमें सबक भी है। सबक अल्लाह ने ये दिखा दिया है कि दुनिया की पुलिस भी अगर पकड़ती है तो ऐसे ही गुस्ताखों को पकड़ती है। और अगर हमें ये उम्मीद हो जाए और यकीन है इंशाअल्लाह कि अगर अल्लाह के वली हमें यहाँ बचाते तो आखिरत की पुलिस से इंशाअल्लाह वहाँ भी बचाएंगे। माशाअल्लाह इधर वाले बोल के दिखाइए, नारा तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब इंतजार करता हूँ, इधर वालों की ज्यादा जिम्मेदारी हो रही, चूंकि ये मोहल्ला थोड़ा सा हल्का लग रहा है, लेकिन बात गौसे आजम की आ गई तो देर क्या की। हज़रात 1 मिनट का जल्दी से 1 मिनट भी लफ्ज रहना जाए सुनने से। आपके जमाने में एक बुजुर्ग गुजरे, बुजुर्ग शेख हम्माद दिब्बास, क्या पावरफुल पीर थे। रात को जब सोते तो इनकी नाक से मक्खियों की भिनभिनाने जैसी आवाज निकलती थी। वो बड़े ताज्जुब में रहते थे, यार मक्खियों की भिनभिनाने जैसी आवाज ये इनकी नाक से निकलती कैसी है। तो लोगों ने पूछा हुजूर, तो मैं बोलूं? कहने लगे वो रात को आप सब सोते हैं तो बहुत देर तक आपकी नाक से माशाल्लाह कुछ बोलने में अच्छा लगेगा, मक्खियों की भिनभिनाने जैसी आवाज आती है क्या? इशारे में समझ जाओ, गोलमा तो बोल के दिखाएंगे। शेख हम्माद बोले अगर पूछना ही चाहते तो सच्ची बात ये है कि मेरे 12,000 मुरीद हैं। अरे आपका बोलने में मरीज है। कितने मुरीद है? 12,000। अगर थोड़ा देर मत करना, हो जाओ तैयार सुनने के लिए। बोले फिर? कहने लगे अपने 12,000 मुरीदों को सोने से पहले सबके नाम लेता हूँ, और नाम ही नहीं लेता हूँ, उनका पैगाम भी लेता हूँ। हर मुरीद से आवाज दे के उससे पूछता हूँ, है फला कोई परेशानी तो नहीं है? है फला कोई परेशानी तो नहीं है? है मेरे मुरीद फला कोई उलझन तो नहीं है? सबके नाम भी लेता हूँ और सबके काम भी पूछता हूँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जरा पलट के वहीं आओगे तो मजा आएगा सुनने का। ये खबर गौसे आजम को पहुँचाई गई। अब मैं देखूंगा इलाज कितनी आवाज आई गौसे आजम को। हुजूर आपके जमाने में शेख हम्माद के पास क्या पावरफुल पीर है कि जब तक नहीं सोते, जब तक के अपने मुरीदों के नाम ना ले ले और उनके काम ना पूछ ले और उनकी मुश्किल कुशाई ना करते, शेख को गौसे आजम को जोश आया और हमारे
ने फरमाया लोगों शेख हम्माद तो जब तक नहीं सोते तब तक 12,000 मुरीदों की मुश्किल कुशाई नहीं करते थे, मगर अब्दुल कादिर अपने मुरीदों को जब तक मरने ही नहीं देगा जब तक के अल्लाह से तौबा की तौफीक नहीं देगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ईमानदारी से बताओ, इतने तो भेजे में तुम्हारे भी जान है, बोलो ये उससे बड़ा कमाल है कि नहीं है? मैं अपने मुरीद को मरने से पहले अल्लाह की बारगाह में तौबा करवा दूंगा। तो मेरा मुरीद जब मर के जाएगा तो जहन्नम से सुरक्षित होकर जाएगा। अगर आखिरत से कोई सुरक्षा करवा दे सदाओं से तो बोलो बहुत बड़ा कमाल है कि नहीं है? मिलकर जवाब दो, बोलो है कि नहीं है? इसलिए मेरा शेर ये है कि नहीं है? है। और अगर है तो तुम्हारे पास कुछ है या नहीं है, मुझे इससे सरोकार नहीं है। चाहे पैसे मत देना लेकिन सुभान अल्लाह जरूर कह लेना। सुभान अल्लाह। और अगर दोगे तो हम मना भी नहीं करेंगे। अभी देखा यार, क्योंकि आती चीज को रोका नहीं जाता है, लेकिन कह दिखा देना। अच्छा बच्चों पर हम आ गए हमें यार, हम तो समझते कि बच्चे ऐसे ही होते हैं, लेकिन माशाल्लाह कम से कम इस मेरा उनके मदरे में ये तो दिखाई दे कि बच्चे कुछ ऐसे भी होते हैं। और अगर थोड़ा सा क्या मूड है यार, कैसी कैसी बातें याद आई अचानक बच्चे पे आ गई तो शेर बाद में सुनाऊंगा। हजरत बड़े खुश होंगे। एक बच्चा बैठा था हुजूर की खिदमत में, नाम लूंगा तो अल्लाह में बहुत जोर से दाद देंगे, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास। और सरकार के दाहिनी तरफ बैठे थे और सिद्दीक अकबर बाईं तरफ। बेशक। अब क्लियर लफ्ज़ से सुनो, बच्चा दाईं तरफ और सरकार के यार बाईं तरफ। हुजूर की बारगाह में आया दूध सरकार ने पिया, जो बच गया वो तबर्रुक, बल्कि हर तबर्रुक की जान वो बच गया। आका ने देखा हज़रत सिद्दीक़ अकबर की तरफ, यार इधर बैठे और आगे आप बताएंगे। बच्चा इधर बैठा, माशाअल्लाह, इसको कहते हैं सुनना। और बच्चा और नबी का तरीका क्या था बांटने का? अल्लाह सलामत रखे इनको। किधर से देते थे? दाई तरफ वाले को। लेकिन आज ये एक परेशानी आई कि चाहते आका किसे हैं? अपने यार को ज्यादा चाहते आका उन्हें देना, लेकिन आका का तरीका क्या है? दाई तरफ वाला हकदार है। लेकिन अब बच्चा कितना शानदार है, नबी इख्तियार के बावजूद बच्चे से बोले। इस पे आप अंदर से कुछ नहीं बोले, दिल से बोल देना, क्या नबी की सीरत है। आका बच्चे से बोले, अब्दुल्ला तू इजाजत दे तो मैं अपना बचा हुआ दूध अपने यार को दे दूं। नबी को जब तक किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन बच्चे से पूछा। आका ने फरमाया तुम अगर इजाजत दो तो मैं दूध। लेकिन बच्चे नहीं बल्कि बड़े बोलेंगे, क्या अक्लमंद बच्चा था अब्दुल्ला इब्न अब्बास, जोश में खड़े हो गए और खड़े होकर बड़ी हिम्मत से बोले, आका मैं इजाजत ना दूंगा। मैंने तर्जुमा कर दिया, मैं इजाजत नहीं दूंगा। अब आप थोड़ा दो या ना दो, लेकिन मैं आपको ये तोहफा जरूर दूंगा। आका बोले क्यों? क्या समझदार बच्चा था। बोले आका अगर पैसे होते तो दे देता, अगर ऊँट वगैरह होते तो दे देता, अगर सोना चांदी वगैरह होता तो इजाजत दे देता कि सरकार उन्हें दे दीजिए। लेकिन आका ये आपका तबर्रुक है बचा हुआ, मैं क्यों छोड़ूंगा? ये कल का बच्चा था और ये आज के बच्चे थे, लेकिन माशाअल्लाह कम से कम इतनी बात मान गए। लेकिन अब आप अगर मान गए तो मेरा ये शेर भी अगर आप पढ़ने में जान गए, मगर पढ़ के देखता हूँ कैसी मोहब्बत आप दिखाते हैं कि ना क्यों हो मर्तबा सबसे निराला गौसे आज़म का, ना क्यों हो मर्तबा सबसे निराला। ये नाम ऐसा जो सबको बोलना चाहिए था, निराला पढ़ूंगा गौसे आज़म का। अरे इमामुल अंबिया है क्यों कि नाना गौसे, इमामुल अंबिया है क्यों कि नाना। थोड़ा बोल के जोर से दिखाना, नाना
तो बड़ा शेर कीमती है, दिल से सुनना। रसूल पाक का सदका ज़माने को लुटाते हैं। गौसे आदम और शान क्या है? रसूल पाक का सदका ज़माने को लुटाते हैं और कभी भी कम नहीं होता खजाना। आवाज धीमी निकली, थोड़ा और जोर से सुभान अल्लाह का खजाना। बोलो ये हक है कि नहीं है? कभी भी कम नहीं होता खजाना गौसे आजम का, बोलते नजर दिखाना। क्या खजाना गौसे आजम का भरपूर है कि नहीं है? भरपूर है। और क्या मेरे शेर के अंदर तेवर है? ये वहाबियों से, सुभान अल्लाह, वहाबियों से कहता हूँ, वहाबियों से कहता हूँ, जनाबे गौसे आजम की कभी तौहीन मत करना, तौहीन मत करना, क्यों कि कभी खाली नहीं जाता निशाना गौसे। अब ठीक बोले, निशाना। इसको जरा जोर से पढ़ के दिखाना। क्या गौसे आजम का क्या नहीं खाली जाता? निशाना गौसे आजम। इतना स्ट्रीक निशाना होता गौसे आजम का, इतना जानदार निशाना होता, जिस पर डाल दिया वो पानी ही मांगता नजर आया। तो इसलिए बेहतर ये कि अल्लाह वालों से पंगा नहीं लेना चाहिए। और थोड़ी सी मूड में अच्छे हूँ तो इसलिए पता नहीं कैसे अचानक याद आई, लेकिन मैं वो बात अभी सुना रहा हूँ। मैं पता आपने ताकत देखी गौसे आजम की, मैं अपने मुरीद को सुरक्षित बना के भेजूंगा, तो बाकी उसे तौफीक दिलवा दूंगा अल्लाह से सिफारिश करके। और अगर थोड़ी सी अल्लामा इदरीस की मोहब्बत है, दिल देख के खुश हो गया, मूड भी बन गया इनको देख के, बेटे 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 2 मिनट चुपचाप कहते हैं, चूंकि ये काम भी मुझे करना है और नजर मेरी तरफ करो कहते हैं। हमें ये तो सुरक्षित बनाने की, यहाँ से तो हो गई सुरक्षित, और आखिरत में कहते हैं इसके बाद भी तो और बहुत से मसाइल हैं। हमने कहा सरकार आपके भरोसे गुलाम आपके जलसों में बैठते हैं, अका आखिरत की परेशानी यहाँ कैसे होंगी? तो गौसे आजम ने बड़े जोश में बोला, लाज़म तु कदमी, ये उन्हीं के अल्फाज हैं, लाज़म तु कदमी बैना यदै रब्बी हत्ता यंतलिक बी व बिकुम इलल जन्नह। थोड़ा आवाज हल्के मत निकालना। क्या पावर है गौसे आजम की? गौसे आजम ने फरमाया, घबराओ मत, शर्माओ मत, मेरे हाथ का कमाल तुमने दुनिया में देखा है। मेरा हाथ मेरे मुरीदों पे ऐसे फैले हुए जैसे आसमान जमीन पे फैला हुआ है। हजरत सरकार, ये तो दुनिया में आपका करिश्मा देख लिया हमने, मगर इस पर एक एक आदमी चुप न रहे। गौसे आजम बोले, आखिरत की बात तो फिक्र मत करना मेरे गुलाम, मैं अपना ये कदम क़यामत के दिन अल्लाह के सामने से जन्नत की तरफ जब तक नहीं हटाऊंगा या ले जाऊंगा, जब तक के अपने गुलामों के लिए अल्लाह से जन्नत का वादा नहीं करूंगा। माशाअल्लाह, अब ये नारा लगाए जिसकी आवाज गौसे आजम के मज़ार तक पहुंचाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह, के आला हजरत जिंदाबाद, नाने उस्ताद शरिया, जिंदाबाद, अल्लामा कारी सखावत हुसैन साहब जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत, या रसूल अल्लाह। मैं जिनका नाम लिया है ताजुल शरिया का, ऐसे पीर है बरेली के, इतनी आंखें तो तुम्हारी भी खुल गई होंगी माशाल्लाह, इतनी तो खुल गई हो तुम्हारी भी कि तुम्हारे रामपुर जिले में तो है ये रामपुरी शहरी इतने बदमाश हैं कि रामपुरिया कह रहा था कि यार मौलाना अहमद भी ठीक ठाक मौलवी थे, इतना बड़ा बदमाश था। हालांकि सब बदमाश नहीं होते। अरे हजरत अल्लामा सैयद शाहिद साहब रहमतुल्लाह वो भी वहाँ थे, उनका इदारा भी है, लेकिन इतना बदमाश था उस गुल्ली, बोले वो भी ठीक ठाक मौलवी थे। हम जब सरकार के जनाजे लगे ताजुल शरिया के, तो लौट के तंबाकू लेने गए, तो वहाँ तंबाकू वाले की दुकान पे तकरीबन 15 रामपुरी बैठे थे। वो आपस में ये कह रहे थे, यार आज हमने अपने सड़क पे इतनी भीड़ गाड़ियों की देखी, और जब पता चला ये कहाँ जा रहे हैं तो आप
जबान पे बताएंगे तब हम सुना रहे हैं। बरेली। अरे बोलो ना यार। कहने के हमने पूछा किसके उसमें, कहने को वो ताजु शरीफ मौलाना अख्तर अल्लाह साहब का इंतकाल हो गया। तो एक ब्रह्मपुरिया खड़े होकर बोला अबे इतने बड़े मौलवी थे। जाहिल, ये खाली मौलवी नहीं थे, मौलवी घर थे। इन ताजु शरीफ में इतने गुण थे, इतने गुण थे कि तुम तो अपने हो गए हिंदू की। सुने हिंदू की, जब मोदी और योगी की सभा से शाहजहानपुर से मालूम है 3 दिन के बाद जनाजा हुआ, वो टाइम लगना ही था। वजह उसकी क्या थी, कमिश्नर ने मना कर दिया बरेली के हम पब्लिक नहीं संभाल पाएंगे, अपन संभालिए खुद, हम जा रहे हैं योगी जी की सभा में। शाहजहानपुर किराए की पब्लिक बुलाई गई और हजरत के ताजु शरीफ के जनाजे से 1 दिन पहले ही जलसा सभा हुआ, वहाँ सब कुछ हुआ। मगर वो हिंदू जब लौट के आए चोपड़ा में फंस गए, क्योंकि भीड़ इतनी थी ताजु शरीफ की जनाजे, गाड़ी वहाँ फंस गई। हमने पढ़ी जनाजे की नमाज, जब निकल के आए तो खड़े नजर आए। हमने कहा भाई आप कैसे फंस गए? कहने लगे मौलाना जिंदगी में पहली मरतबा ऐसे फंसे कि यार गाड़ी निकल ही नहीं पाई। कहने लगे मैंने कैसे? कहने लगे यार वहाँ से आ रहे थे। मैंने कहा कहाँ से? कहने लगे वो जो योगी जी की सभा हुई शाहजहानपुर में उससे आ रहे। तो मैंने कहा वहाँ से आ रहे? तो मैंने कहा भीड़ तो वहाँ बुलाई गई थी 15 दिन से, कहते पूरा प्रचार करके। तो कितनी सही बात हिंदू ने कही, अरे मौलाना वो सब किराए की बुलाई थी, वो भी बड़ा मन चलाता। कहने लगे 250 रुपये बुलाई थी। तो बोलो मैंने गलत बात नहीं फरमाई थी, सही बात इनकी तकनीकी है। 250 में 400 में 500 में। तो मैंने कहा यार भीड़ तो तुमने वहाँ देखी होगी, मगर आवाज हल्की मत निकालना। हिंदू आदमी भी बोला मौलाना भीड़ तो जिंदगी में आज अबे हमारी गाड़ियां तो गाड़ियां छोड़ो, हमने अंदाजा किया हिंदू आदमी करा कि 8 किलोमीटर के एरिया में पब्लिक बरेली में, मगर जुमले पे अब नारा लगाओगे तो मजा आएगा। मैंने का अंदाजा क्या किया? पहले इससे पहले ये बता दो मौलाना ये आए किस उसमें है, ये तो हमें पता चल गया भीड़ आई है। हमने कहा तुम्हारे यहाँ जिसे अंतिम संस्कार कहते हैं, हमारे यहाँ बेआईनी वो तो नहीं, हमारे हजरत के दफन में लोग आए, आखिरी दीदार है हजरत का। तो बोला हिंदू आदमी, कहने लगे यार आखिरी में इतने आए हैं, तो अगर ये बुलाते होंगे तो कितने आते अंतिम में इतने आए हैं। बोले तो अंतिम में तो बगैर बुलाए। मैंने कहा बगैर बुलाए हैं, हजरत ने थोड़ी बुलाया करते, लेकिन ये सब दीदार करने आए हैं। मैंने कहा अब आपकी समझ में आया? कहने लगे अच्छा ये थे, मैंने कहा आला हजरत के पोते थे। अरे वही आला हजरत जिनके नाम पर यहाँ से ट्रेन चलती है, हिंदू आदमी को मिला लो। मैंने कहा वही। कहने लगे अरे तो इतनी भीड़ आई है? तो मैंने कहा भीड़ तो प्रधानमंत्री को उसमें आई थी, इसमें तुम आए थे। कहने लगा मौलाना अगर सच्ची पूछो तो भीड़ आज देख के हमारा ये मानना है कि जो ताकत हिंदुस्तान के वजीर आजम में नहीं है, वो ताकत अहमद रजा के पोते ताजु शरीफ बस्ती बस्ती करिया करिया ताजु शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और थोड़ा मूड ऐसा बना माशाल्लाह, क्या अचानक ये बातें याद आई और हिंदू को पता चल गया था कि अखबार आज हमारे सामने आया तो इसमें इंडिया ही की पब्लिक नहीं है, इसमें दूसरे मुल्कों की भी है। मैंने कहा भाईजान इसमें वो लोग भी हैं जो 40,000 का टिकट खर्च करके आए और चांदी कट गई हवाई जहाज कंपनियों की। 7,000 का टिकट मुंबई से दिल्ली का केवल। लेकिन दीवाने जब आए तो ऐसी ब्लैक बढ़ी कि 40,000 का टिकट लगा और तब चला गए ताजु शरिया में पहुंचे। हजरत मैं पूछना चाहता हूँ, मूड में कहना, जब ताजु शरिया ऐसे हैं तो उनके दादा आला हजरत कैसे? अरे उन्हीं के सदक़े में तो हम जैसे चल रहे हैं, ये मदद से चल रहे हैं, वरना अल्लाह की कसम सारी हदें पार करती। हमने बेशर्मी की, कितना रोम अंदर से, अल्लाह की कसम। कभी कभी अभी बड़े गुस्से में कई बातें मैंने कही, बिजार खाते में मैंने कहा यार इस कौम को क्या हो गया, कितना समझाएं, अभी मानने तैयार नहीं हो पाए। लेकिन अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह
किसी के सदक़े में हमारे भी दिल फेर दे, अल्लाह इनको भी सदा दे दे जो तेरे इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है। अल्लाह ये दिल के सारे अल्फाज निकले हैं, लेकिन आपसे एक नसीहत है, आखिर में वो इनकी फरमाइश पूरी करूँगा। 2 बातें सिर्फ और अर्ज़ करूँगा। आपने दिल से सुना है, जिसके नाम पे आज वली के बैठे हैं ये उसी के नायब हैं जिसको गौसे आज़म कहते हैं। लेकिन पावर कैसी रखते हैं जब मूड का मूड है और आपको जगाना भी मकसूद है, तो फिर ये कहने में हर्ज क्या है। ऐसे पावरफुल हैं गौसे आज़म, सब रिवायतें अल्हम्दुलिल्लाह पावरफुल होंगी, आप कहीं से कट नहीं मार सकते। गौसे आज़म का जलसा और बैठे बैठे एक आदमी की रेट आने लगी। वो होता ही है, कभी कभी जुकाम होता है तो पानी बहने लगा, मगर वो आदमी भी कितना पक्का दीवाना था कि उठ के जाने तैयार नहीं। रुमाल मुंह में रखा ऐसे, तब वो उस पानी को उसमें सफाया और बैठा ही रहा। मगर वह हरे मेरे पीराने की तकरीर, माशाल्लाह तकरीर करते ही करते वैसे आदम बोले दस्तगीर शर्मा मत, उसी से बोले। हालांकि वो तकरीर कर रहे हैं, वो नजर किधर होगी, मगर वैसे आदम उससे बोले, वो पहचान गए हजरत, समझ गए हजरत, इसे परेशानी है, उलझन है, नाक का पानी आ रहा है। फरमाया शर्मा मत, मूड में सुनोगे तो इधर आवाज़ आए सुभान की जोर से बोलियो। गौसे आज़म बोले अभी तो नाक से पानी आ रहा, जा, आज के बाद जिंदगी भर रेंट आएगी ही नहीं, जिंदगी भर नाक से पानी आएगा। मिल के बताइयो मदरे के लोगों, सुनने वालों, है कोई डॉक्टर दुनिया में ऐसा जो नाक का पानी बंद कर दे? नहीं है। 30 साल के लिए नहीं है, 2 साल के लिए नहीं बंद कर पाएगा, एक दिन के लिए। और उनके सुनोगे तो मजा आएगा। 30 साल के बाद एक आदमी ने पूछा कि वो जो तुम उस दिन जलसे में थे, वो जो गौसे आज़म बोले थे आज के बाद नाक का पानी नहीं जाएगा, रेंट नीचे नहीं जाएगी, बोलो क्या हुआ? कहने लगे खुदा की कसम असर देखना चाहता है, रेंट तो रेंट 30 साल से थूका तक नहीं। 30 साल के बाद पूछा उससे तो बोला 30 साल से जमीन पे थूका भी नहीं है। तो गौसे आज़म इतने पावरफुल हैं, रेंट ही नहीं बल्कि थूक भी बंद कर देंगे। और अगर अपनी पे आ गए तो हाबियों का पेशाब भी बंद कर देंगे। अरे बोल, मगर ये मजदूर समझते नहीं है, अल्लाह वाले सब्र कर लेते हैं, मगर थोड़ा सा आप सब्र भी मत कीजिए ताकि बोले ही नहीं। और मैं अगर जबान खोलूँ तो आप बोले कभी खाली नहीं जाता निशाना गौसे आज़म का, बड़ा निशाना गौसे आज़म का। और बहुत मुद्दत हुई गौसुल वरा को पर्दा फरमाए, वो जमाना हो गया, मगर है आज भी सारा जमाना गौसे आज़म का। दिल से बताओ सारे जमाने में 11वीं हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है, और बड़ी शान से हो रही है, हो रही है, और इतनी शीर नहीं आ रही है कि बांटी भी नहीं जा रही है, इतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। ये गौसे आज़म की शान है, जमाना गौसे आज़म। और किस दिल से मैंने मख्ता कहा होगा, मैं मख्ता कम पढ़ता हूँ लेकिन आज पढ़ रहा हूँ, बड़ा खुश हूँ इस मामले में कि तमन्नाए दिली रज़वी की है एक काश पूरी हो, बेशक तमन्नाए दिली रज़वी की है एक काश पूरी हो, बेशक कि कयामत में मिले मुझको ठिकाना। सुभान अल्लाह। अपने लिए क्यों बोलूं, सबके लिए बोल दो, अगर सब बोले कयामत में मिले सबको ठिकाना गौसे आज़म का, क्या बोले तो सबको मिल जाएगा इंशाल्लाह, सबको मिले ठिकाना गौसे आज़म का, कयामत में मिले सबको ठिकाना गौसे आज़म का, ठिकाना गौसे आज़म का। नहीं चाहते उनके साथ जाना चाहते हो, बेशक तुम तो दुआएं करते होगे किसी के साथ में गौसे आज़म के चले जाए, लेकिन चलने के लिए कुछ अमल भी फरमाए। खाली गाड़ी ऐसे नहीं चलने वाली, अपना मेरी तरफ नजर फरमाए और थोड़ा मूड अच्छा हो तो जरा इसको जरा जल्दी से दिल से सुन के जाए।
हमारे यहाँ भी मैं भी हाजी हूँ और मुकद्दर का इसमा नाम सिकंदर उनके अम्मी के साथ हज किया था और अम्मी को हज कराया था। अल्हम्दुलिल्लाह अहलिया भी साथ में थी और दोनों को वही समझाया था और उन दोनों से वहीं पे बैठ कर कहा था ऐसी दुआ करो। लेकिन हज़रात अपनी घरवाली को भी मैंने समझाया था कि तवाफ ज्यादा करो मत करो, वो तो मुख्तसर आके कर लिया करो। लेकिन मैंने कहा हज्जन जो पिछली छूटी हुई नमाज है उन्हें यहाँ अदा करो। अब जरा जोर से सुभान अल्लाह बोलो। ये इल्म की बरकत है। मैंने कहा वो छूटी हुई नमाजें तकरीबन 20 दिन मिल रहे हैं और मैंने कहा फायदा क्या उठाओगी, कज़ा की कज़ा हो जाएगी अदा और एक नमाज का सवाब 1 लाख के बराबर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो वाकई अमल किया, मैंने वालदा की दुआएं दी। अगरचे अब महरूमी हो गई, इसी साल दोनों का इंतकाल हुआ। अब तक कभी पिछले साल उससे पिछले साल आप सुनते होंगे दोनों जिंदा हैं, लेकिन इसी साल दोनों इंतकाल कर गए। लेकिन लोग समझते हैं मदरसा उदरसा में क्या रखा है। अल्लाह की कसम मेरे अब्बा के लिए, मेरे बाप के लिए, मेरे हाजी साहब के लिए उनके हिसाब से इससे बड़ी और चीज़ क्या होगी कि दफन भी मिला तो अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में मिला। उस जगह ही उन्होंने दिलवाई थी, वहीं दफन किया। और आज कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मैं कुरान शरीफ और फातिहा ना पढ़ूँ। बराबर में वालदा को भी किया और मेरे मुकद्दर का सिकंदर देखिए इस माना में लॉकडाउन लगा सबके लिए, मुसीबत मेरे लिए भी आपके लिए भी, लेकिन मुझे एक इत्मीनान रहा, किताबें पढ़ाई और अपने अब्बा और वालदा की कब्र पे 8 कुरान शरीफ बैठ के कब्र पे पढ़े। तरावी भी वही पढ़ाई कहते हैं, उनके कदमों के पीछे की तरफ मुसल्ला बिछा के 2 लड़कों को पीछे खड़ा करके जमात की नमाज पढ़ी बराबर मस्जिद। उसके बाद इजाज़त है, आप तरावी अपने पढ़ सकते हैं, बात दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कुरान शरीफ। उसके बाद सुकून नहीं हुआ ज़्यादा तो उसके बाद फिर कुरान शरीफ। मैं पूछता हूँ जो अपनी औलाद को हाफिज़ और मौलवी बनाता है उसे मरने के बाद ऐसा ही मजा आता है कि उसके ज़माने सामने कुरान शरीफ पढ़ा जाता है। और रोज़ाना कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन उनका बेटा उनकी कब्र पे ना आता है। मैं रोज़ाना हाजिर होता हूँ और बच्चे मदरसे के अलग रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही जाते हैं बच्चे। हज़रात लोग सोचते तीर मार लिया प्लाट खरीद के, तीर नहीं मारा आदमी। बड़े बड़े तीर मारने वाले जमीन में घुस गए और आप परेशान क्यों हो रहे हो? ये कब तक रहेंगे, कब तक हमें मारेंगे, कब तक परेशान करेंगे? हमें इत्मीनान है, कुरान में अल्लाह ने हम ही से बोला है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। तो जब नमरूद की बदमाशी खत्म हो गई, शद्दाद की मिट गई, तो ईमान आपका कहता होगा कि इनकी भी कभी ना कभी मिट जाएगी। अरे बोला साथ देकर बोलो, बोले मिट जाएगी नहीं मिट जाएगी? मिट जाएगी। वो तो इसलिए नहीं मिटी जल्दी कि हम नहीं कहते सही लाइन पे आए, हम तो अभी भी उसी बदमाशी पे उतरे हुए हैं। वही हाल जो निफाक कल था वो आज भी है, जो ज़हन में खराबी थी वो आज भी है। सुधरने आए अगर एक मिनट बेटे 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 इधर बेटे इधर बेटे इधर, तू देख इधर, उधर मत देख उधर मत देख, उसे मत देख बल्कि इधर देख, वो आने वाले आ भी रहे हैं। और ये बच्चे अगर भी उधर जा रहे हैं तो इनका जाना भी ठीक है इस माना में, लेकिन 1 मिनट मुझे जल्दी जाना है इसलिए आपको नहीं ज़्यादा सुनाना है। 2 बातें मैंने कही हैं लेकिन हिम्मत मत हारना, जब थोड़ा दिल लगा के सुनना। और आपको मैंने पूरे उससे ले में सुनाया है, मगर ऐसा लगा दो कि कम से कम मौके कम मिल रहे हैं तो यार बहुत ज़माने के बाद सुन रहे हो तो कम से कम फ़ायदा अच्छा उठा लो इसका। बुजुर्ग तो एक से एक आए मगर हमारे पीराने पीर ऐसे आए जो पीर ही नहीं बल्कि पीराने पीर। तो थोड़ी आवाज़ ना हो अगर आपके गमगीर और दिलगीर तो थोड़ी ज़बान से बोलिए, बढ़िए। रोशन ज़मीर भी सुभान अल्लाह, सुन्नियों के दस्तगीर भी सुभान, और थोड़ा और ज़बान खोल के बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और पीरों के थोड़ा बढ़ा के बोलिए, पीरों के पीर भी हैं। मैंने बात इस पर ख़त्म की थी और रोकी थी। बेटे इधर वाले मेरी तरफ देख लेना, बेटे इधर नजर मेरी तरफ। ये जबल जिहाद है मेरा कहते हैं,
एक मिनट आप भी मेरी तरफ देखें, मैंने भी हज किया, अम्मा के साथ किया, लेकिन एक हज गौसे आजम ने किया, मगर इतना शानदार किया। लोग कहते हैं हज अपने लिए व्यक्तिगत, और अगर बुरा ना लगे तो आजकल आपको बता दूं, खैर गांव में तो कम, मैं दुआ करता हूं अल्लामा इदरीस साहब के लिए कि इन्होंने पिछले साल फार्म भरा था, हालात से आगे नहीं जा पाए, लेकिन इनके लिए ये नेमत भी क्या कम है कि इन्होंने इरादा किया, मजबूरी आई, मुसलमान बंदे को नियत का सवाब भी दिया जाता है। अगर 6 साल कहते हैं कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और पता नहीं हालात कैसे होंगे, इंशाअल्लाह दिल कहता है इनकी नेक नामी देख के कि इंशाअल्लाह ज़रूर जाएंगे। अरे आमीन तो बोल के दिखाए। मैं कहता हूँ आप सब भी जाएं, लेकिन थोड़ा मुझसे अगर थोड़ी आप नजर में आए तो मदीने जाने वालों के दिल को आप जरा पढ़ के आए। इश्क किसे कहा जाता है, जरा 2 मिनट जरा मुझसे सुन के जाएं। हम तो खाली नारा लगाते और वो भी कहते हैं कि बोलो बोलो, मगर एक अफगानी ने मुस्तफ़ा के ज़रूर पाक को पहली मर्तबा देखा, अफगानी आदमी ने, और देखते ही एक नारा लगाया अल्लाह अकबर, और उसी वक्त जान निकल। क्या आशिक़ सादिक़ होगा, सुभान, वाकई हकीकत है, उसी वक्त जान निकल गई। ऐसे आशिक़ भी हैं। और दोस्त अब इसको देख रही तो ऐसे आशिक़ भी हैं मदीने के, ऐसे आशिक़ भी हैं मदीने के, ज़्यादा दूर नहीं बहुत करीब से। ऐसा बंदा भी सुना गया जिसको तमन्ना बहुत थी, लेकिन पहले नहीं सुनी, लेकिन आज इसका मज़ा ले लीजिए। देहात से तुम भी कभी कभी तमन्नाएं करते हो, जब मालदार जाते हैं तो दिल रोता है, पैसे होते हम भी जानते हैं। ये अल्लामा इदरीस साहब को उसमें देख के याद आ गया, क्या अंदर से तमन्नाएं अंदर से वो जन्म लेती हैं। हाय पैसे नहीं, कब आका हमें बुलाए। लेकिन एक थोड़ा सा आहिस्ता से जुमला सुन लो, क्या करम मेरे नबी ने किया, जो गरीब जा ही ना सके, उनसे मदीने वाले की रहमत पुकारी। मेरे करीब गुलामों, अगर तुम यहाँ नहीं आ सके बेशक तो फिक्र मत करना, मैं तुम्हारी कब्र में आ जाऊंगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी करम नहीं तो क्या है, और ये अनादत का शेर नहीं तो क्या है, कब्र में लहराएंगे। थोड़ा बढ़ा के बोल के दिखाएंगे, हशर चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब गलत रसूल लगे। और अब मूड है 2 मिनट जरा मुझसे सामने नजर मिलाएंगे। हमने वो मदार देखा है आगरे में, एक बुजुर्ग का मदार है, अंदर से दिल कसम खुदा की इश्क में भरपूर हो जाएगा। मगर मिस्र से चल के आए, उन नबी का नक्शे कदम लेके आए। सुभान अल्लाह। जिस पत्थर पे नबी ने पाँव शरीफ रखा, उस पत्थर को अपने सर पे, लेकिन एक मिनट जरा उड़ा मत देना इसे, इश्क देखो। कई साल में आए इंडिया, मगर सर पे रख के लाए, और हर 5 कदम पे नफिल पढ़ के आए। हर 5 कदम पे नफिल पढ़ के, फिर सर पे रखते, फिर नफिल पढ़ते, फिर वहां उतरते, फिर नफिल रखते। ऐसे पहुंचे आगरा, शाहगंज में मजार शरीफ है और अकबर बादशाह का जमाना। लेकिन थोड़ा सा मिल के दिखाना और बोल के दिखाना। इनका वजीर जब शोहरत हुई उस बुजुर्ग की, अरे मिस्र से नबी के नक्शे कदम लेके आए, भीड़ लग गई दीवानों की मुलाकात के लिए। सब बामल पीर आते गए, लोग जाते गए। शोहरत हुई तो अकबर बादशाह के वजीर भी आए, और इतने मस्त हुए कि रोजाना आए। अकबर बादशाह भी हैरान, ये वजीर रोजाना कहाँ जाता है। पहले के उन्हीं बुजुर्ग के पास आए गए, आए गए, आए गए। लेकिन आपका दिल बता रहा, सुनना चाहते हो, पूरा कर दूं इसे? अरे बोलो इजाजत है, पूरा कर दूं? अरे इधर वालों की इजाजत, पूरा कर दूं इसे? दिल से जबान से बोलो, इजाजत है? दिल वाली इजाजत है? तुम तो बड़ी मुश्किल में जलसे में आए, और वो भी मौलाना पे एहसान कर पाए और मियाँ पे एहसान कर गए। मियाँ वो रस में आए और तुम्हारे यहाँ रस में चंदा भी देखे आए। माशाअल्लाह 100 रुपए क्या दे दिए? तीर मान लिया, तीर। 100 रुपए दिए, 100 रुपए। और अगर हजरत इजाजत दे तो मैं हाँ एहसान कर लिया।
कितनी बेशरम कौम होगी, अंदर का दिल बोल रहा था अंदर से, आप सबको नहीं बोलना। इसी लॉकडाउन में कितने बेशरम ऐसे होंगे कि जिन्होंने मस्जिदों से इमाम तक निकाल दिया। अरे बोलो, ये सुना तो होगा तुमने भी। तनख्वाहें कम कर दी, बिजार खाते में कहीं निकाले, और कुरान शरीफ चलो वो तो भाग गए, अरे वो तो भाग गए चलो कहते हैं, मगर तुम तो मत भगाओ। वो तो भाग गए, उनकी भी गलती है अगर खुद भागे, लेकिन कितने भगाए कि कुरान शरीफ भी पढ़वाए, और रिपोर्टें ये है कि एक पैसा नहीं दे पाए। मैं कई जगह की दिखा दूँ, लेकिन मैंने अभी संभल में सुना, एक भाई ने बताया, हजरत हमारे गांव में राजपुर है, ये राजपुर कहते हैं उस जसपुर से आगे नादी फैक्ट्री, कहने लगे कारी साहब हमारे गांव वालों ने, सदर ने मस्जिद के ऐलान किया खड़े होके जुम्मे के दिन कि हालात बहुत खराब है, खर्चा बहुत ज़्यादा है, इमाम साहब जब नमाज पढ़ाएंगे और पहले तकरीर करेंगे तो जितने नमाजी आदमी आते हैं सब पे ये जरूरी है, मेरी तरफ से ऐलान है, सदर ऐलान करता है कि वो 10 रुपए कम से कम इमाम साहब से मुसाफा करके जाएगा। अब ईमानदारी से बताइए कितना अच्छा तरीका निकाला, किसी का जेब का गबाड़ा भी नहीं होगा, 10 रुपए से कुछ नहीं जाता, और इमाम का भला भी हो जाए। हाय रे कौन सोच तो ले कम से कम, मगर ना अपने खर्चे तो याद आते हैं, इमामों का कभी याद नहीं आता। खैर मुझे वो क्या याद आता, इतनी बेसी कितनी देर तक कहूँ, इशारा काफ़ी है, लेकिन नज़र मेरी तरफ कहिए और ज़रा जल्दी से मेरी तरफ ज़रा नज़र दौड़ा के इसको ज़रा दिल में उतार लीजिए। अकबर बादशाह के वज़ीर कई महीने के बाद हजरत से बोले, हजरत इतने दिन हो गए आते आते और मुझे जाते जाते, लेकिन तुम अपनी झोपड़ी में उठ के ज़रूर जाते हो, अंदर झोपड़ी में क्या रखा है? इतना नाम सुन के अल्लाह का वली रोने लगा कि तुम्हें भी मैं फिक्र छोड़ के चला जाता हूँ, पर अंदर झोपड़ी में जाता हूँ बेशक, मगर तुम अकीदतमंद रखते हो, आज तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें छोड़ के अंदर झोपड़ी में जाता हूँ और कुछ देख के आता हूँ, अगर इजाज़त हो तो सुनाता हूँ। अकबर बादशाह के वजीर बोले, बताइए क्या देख के आते हैं? बोले, जो जिंदगी भर की कमाई संभाल के रखी है उसे देख के आते हैं। जिंदगी भर की कमाई, वो क्या हजरत आपकी कोई तिजोरी में ना, इस मेरी झोपड़ी पे नबी का नक्शे कदम रखा है, उसी को बगैर देखे मुझे करार नहीं आता है। तुम्हें भी छोड़ के जाता हूँ और वो देख के आता हूँ, तब तुम्हारे पास आता हूँ। अरे मियाँ चालाक तो चालाक ही होता है, वजीरों चालाक लो। रोते हुए बोले, हजरत नबी का नक्शे कदम है तो हक सबका है, अकेले आपका ही नहीं है, चूंकि नबी सबके हैं और नबी का नक्शे कदम है। अल्लाह वाले बोले, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मतलब क्या लेने के चक्कर में होगा? बोले ना, लेना तो नहीं चाहता, मगर हजरत इतनी गुजारिश, अगर हो सके तो दे देते, लेकिन अगर ना दे सके तो कोई सूरत ऐसी है कि आपका रहेगा या हमारा। कहने लगे, तुम क्या चाहते हो? कहने लगे, हजरत ऐसा कर लें कि उम्मत का सबका ही हक है, यानी आका का हक है, और आका की चीजों पे उम्मत का सबका हक है, तो हमें भी दिखाने के लिए ना सही आप वो दे तो नहीं सकते, लेकिन हजरत एक मेरी तजवीज मान ले। फरमाया, बोलो इतना बता दो, मरने के बाद किसके पास रहेगा? अबे मर के बोल रहे हो सुभान अल्लाह। ऐसी बातें होती थी कल, वो पैसे की नहीं होती थी कि कमीशन कहाँ का मारना है। बोले कहते मरने के बाद किसके बाद रहेगा? आप अगर इंतकाल कर गए तो वो चक्कर में था कि इसके बाद तो कही दो, यानी अभी नहीं दे रहे। तो कहने लगे, ये हो सकता है, इसीलिए तो संभाल कर रखा है। कहने लगे, कैसे? कि ऐसे रखा संभाल का, मरने के बाद भी वसीयत करके जाऊंगा पहले ही कि नबी के नक्शे कदम मेरी कब्र पे लग जाए।
जहाँ ऊपर कब्र हमवार की जाए मेरे सीने पर रखा जाए, यानी उन तख्तों में चढ़ा जाए, इसलिए संभाल कर रखा है। अब आपको मूड आ जाए सुनने का तो आपका दिल तो बता रहा है, लेकिन आवाज़ हल्की लग रही है। इधर से हमारे भाईजान कहेंगे तो अब बोलेंगे, बोले हजरत तो फिर ऐसा है, ये कुछ पता नहीं है, ये कुछ पता नहीं है कि मरेगा कौन। कहने लगे फिर क्या चाहते हो? कहने लगे तो कुदरती फैसला करवा लेंगे। कहने लगे कैसे? कहने लगे ऐसा हजरत मेरे और आपके बीच में बात हो रही है, अगर तुम पहले मर जाओ तो तुम्हारा। अल्लाह बोलो कुछ लगा। अगर तुम पहले मर जाओ तो तुम्हारा, और अगर मैं पहले मर जाऊं तो हमारा। बोले यार बात तो तुमने कुछ माकूल ही कही है, मगर मालूम है वो भी चालाकी थी। कहते हैं वजीर की उम्र थी ज्यादा, अल्लाह वाले की थी कम। थोड़ा सा तो बोल लो सुभान अल्लाह का दो। इसी चालाकी में वजीर बोला कि क्लियर यही है कि मरूंगा पहले मैं ही, इसलिए हजरत जवान लग रहे हैं और मेरी कहते दाढ़ी सफेद हो गई है, इसलिए मरूंगा पहले मैं ही। हालांकि कोई गारंटी नहीं है, मगर इस आइडिया से बोला हजरत इसे सच्चा वाकया है, मगर जब मजा आएगा जब आप बोलोगे जिसकी आवाज़ मदीने तक नारे की पहुँचे। बोले कहने लगे क्या कहते? कहने लगे आप मर गए पहले तो आपके सीने पे और मैं मर गया, तो इसकी मेहरबानी कर दो, वादा कर लो कि मेरे लिए कह जाइयो कि इसकी सीने पर लगा दियो। अल्लाह के वली जोश में खड़े हुए। अब आप कहते कोई भी चुप ना रह जाए तो दिल अंदर से जोश में बोलता है। खड़े हुए और वजीर से बोले तू जब मरेगा मरेगा। अरे यार इतनी आहिस्ता बोले, समझ के हो गया। अल्लाह के वली बोले तू जब मरेगा मरेगा, मैं तो अपने नबी के नक्शे कदम लेने के लिए अभी मर रहा हूँ। खुदा की कसम उसी वक्त जान निकल गई और वसीयत के मुताबिक सागन के उसी मदार पे आज भी वो नबी का नक्शे कदम लगा ही नहीं है, बल्कि उसकी तासीर ये है कि नबी के नक्शे कदम पे जो दूध डाल के घुमा के पिया जाता है कैंसर का मरीज भी सही हो शरिया गौसुल वरा तकबीर रिसालत। अकीदा सही होना चाहिए। और अगर अल्लामा इदरीस कहते हैं 7 मिनट और लगेंगे कुल, केवल सिर्फ 2 बार बोल दिया है, कई लफ्ज बोल दिए, ये इनकी वजह से तकरीर अच्छी हो गई आपके सामने और आपके सुनने के सदके में। एक नई बात बता दूं, सरकार ने, मैंने खुद देखा है, उस पर पाँव शरीफ रखा है, अपना कदम शरीफ, तो सरकार के कदम के नीचे गेहूं का एक दाना भी आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे यार सुभान अल्लाह जोर से नहीं बोल सके। सुभान अल्लाह। का दाना, गेहूं का दाना, वो दाना उसी पत्थर में घुस गया। हालांकि पत्थर को चलता दाने को, लेकिन सरकार के नक्शे कदम की वजह से वो गेहूं का दाना उसके अंदर घुस गया और वो ऊपर नजर आता है, मगर आज तक गेहूं का दाना गला नहीं। या सुभान अल्लाह बोला, कहा नहीं? अंदर से बरेली से आवाज आई, नबी के पांव के नीचे गेहूं का दाना अगर आ जाए, अगर उसे पत्थर ना गला पाए, तो जिसके सीने में नबी की मोहब्बत आ जाए उसे जहन्नम भी नहीं जला पाएगा। शर्त यह है कि अमल वाली मोहब्बत हो, सच्ची मोहब्बत हो, सच्ची पक्की अच्छी अमल वाली। आखिरी बात मेरी निकलने वाली, हज के ऊपर बात रह गई, मैंने भी किया, अल्लाह तुम्हें भी हाजी बनाए, अल्लामा इदरीस को भी बनाए, इन उलमा को भी बनाए। थोड़ी आवाज अगर बढ़ के आमीन बोल कर दिखाए। गौसे आजम जब हज को चलने को आए तो हमारे पीर, सबको नहीं कहता, आपके गांव में भी आते होंगे, उसका मकान देखो जिसके घर एसी हो, जिसके घर मुर्गा हो, जिसके घर मुसल्लम हो, सब कुछ मौजूद हो। और गौसे आजम ने हज के सफ़र में अपने बेटे से फरमाया, मुझे यहाँ रुकना है, रास्ता है दूर, लंबा सफ़र, का हजरत क्या करूँ? शाह अब्दुल वहाब से आपने शायर शाह अब्दुल रज़ाक से फरमाया, इरशाद फरमाया कि अंदर एक मकान देख के आओ कोई,
मगर ऐसे का मकान देख के यो जो इस बस्ती में सबसे ज्यादा गरीब हो, ये वैसे आदम है, सबसे ज्यादा गरीब को देख के यो हजरत गए, चेक करके आए, बोले सरकार एक गरीब का घर नहीं बल्कि घेरी है। अरे पहले घेरी तो होते थे, अरे घेरी तो होते थे, वो तो अब प्लाटिंग हुई है। और भाई साहब प्लाटिंग भी लोगों का बस नहीं चला, वरना नदी में भी कर लेंगे। अरे बोलो ऐसा है कि नहीं? सही बात, कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी प्लाटिंग ना हो गई, जहाँ प्लाटिंग। ये अजीब धंधा चला है। और अभी मुझसे रात हाजी जी को मैंने खूब कसा, हालांकि थोड़ा सा मुंह बिगाड़ा उन्होंने, बार बार टेंशन में प्लाटिंग वाले, इतना पैसा उधार। और ये कह रहे थे परसों कारी साहब जब सामने से निकलता तो ये जी चाहता इसे अभी खत्म कर। कितने गुस्से में थे। तो मैंने कहा हाजी जी सब्र करो यार, मैंने कहा तुम्हारा किस्सा ऐसे ही है, क्यों इतने यार से मानने के चक्कर में हो। मैंने कहा बम्बई में एक असलम भाई थे, मौलाना मकबूल से बोले मौलाना कसम खुदा की इतना परेशान हूँ, 50 लोगों ने पैसा मान लिया और एक एक नहीं बल्कि 4-4 लाख, कितना परेशान हूँ। तो मौलाना मकबूल बोले मैं यार क्यों परेशान हूँ, अगर ये इन्होंने मान लिया तो तुम्हारा तो क़यामत में मिल जाएगा। ये उन्होंने दिलासा दिया तुम्हारा तो क़यामत में मिल जाएगा। मगर उनका जवाब सुनिए, असलम भाई बोले खड़े होकर गुस्से में, अरे मौलाना अरे वो तो ठीक है यार, बड़े गुस्से में थे, बोले वो तो ठीक है यार, वो क़यामत में मिल जाएगा, मगर मुझे बिजली का बिल तो यहाँ देना है। कहने का मगर बिजली का बिल तो मुझे यही देना है, इसका तो यार बताओ पहले। आदमी जब परेशान होता है तो मेरा ऐसे कहता है। तो मैंने उन्हें समझाया, प्लाटिंग के ऊपर ये फरमाया कि आजकल प्लाटिंग में और माशाल्लाह हर जायज़ और नाजायज़ सब माशाल्लाह सब हरफ, कमीशन कितना लेना है मसला कभी नहीं पूछा, ले लिया, पैसा हो चाहे जैसा हो, मगर आपकी आवाज़ अब अच्छी जैसी हो। गौसे आदम अंदर आए, अब जितने गरीब हैं वही नहीं बल्कि मालदार भी बोल के दिखाए, सब मालदार ही है मेरे हिसाब से, क्योंकि नबी के गुलाम है। अंदर आए, ईमानदारी से मुझे बताया जाए वो गरीब कितना खुश हुआ होगा जिसको खुदा ने छप्पर फाड़ के दौलत दी थी। गरीब के घर आए, बातचीत खिल गई। और शायद मैंने पहले पढ़ दिया इसलिए इसे नहीं पढ़ता, सूरत बता रही है कि जन्नत का फूल है, खुशबू ये कह रही है कि बोल के दिखा दो आले रसूल है। हज़रात मगर आपके अगर बोलने का उसूल है तो सुनिएगा, आज इसकी बल्ले बल्ले हुई थी गरीब की, जो मालदार इसे बिठाने तैयार नहीं थे, आज वही गौसे आदम से मिलने के लिए लंबी लाइन में लगे पड़े थे। इसी गरीब से कहते थे इशारा करके भाई साहब 5 मिनट है, तो गरीब खड़े होकर बोले आज मौका है ना, अरे भाई गरीब की तो कभी कभी लगा है, अरे बोल नहीं लगती। अरे यार जब मूड में ऐसे हो तो सुनाने में हरज जी क्या है, आला हजरत के पास एक नाई बिरादरी के आगे, अबे वो भी तो बिरादरी है, अरे भैया तू बुरा ना माने, तो हम तो बिरादरी को मानते नहीं, नाई हो तुरक हो फकीर हो अमीर हो कोई भी हो, मगर आला हजरत की तरह आप तो देखो दिल जोई, उनके पास बैठे हुए मालदार करीब में खड़े, आला हजरत के पास में थोड़ा सा उधर, और इत्तेफाक से हजाम भाई आगे आला हजरत की हजामत बनाते थे, क्या किस्मत वाले थे। उन्हें देखते ही इनका मूड खराब हो गया, वही मालदार साहब। आला हजरत की हिम्मत को दाद भी देना, जवाब भी देना। आला हजरत उनसे बोले अरे यहाँ बैठिए, सुभान अल्लाह, कहाँ में उसके बराबर में, मालदार के बराबर में, यहाँ बैठिए। आला हजरत इतनी तवज्जो नहीं देते थे, फिर फरमाया इधर बैठिए, मगर वो शर्माए मालदार आदमी इसके बराबर कैसे बैठूं। आला हजरत ने फरमाया यहीं बैठिए, सुभान अल्लाह, वहीं बिठाया और वो मालदार उठ के चला गया। आला हजरत ने फरमाया मुझे ऐसे लोगों का बैठना पसंद भी नहीं आता। खुद ये आला हजरत के जुमले हैं। आला हजरत के आप वो देखिए गुरबा नवाजी कि उन बेचारों को बिठाया और बराबर में बिठाया। और अब भी आपको बोलना याद नहीं आया, आला हजरत ने एक दिन गाय का गोश्त खा लिया और इस चक्कर में आप बीमार हो गए, मगर गाय का गोश्त इस गरीब ने दावत करी थी औरत ने, वो आला हजरत की वजह से बनाया था। अगरचे आला हजरत को मुआफिक नहीं आता था गाय का गोश्त, मगर फिर भी आपने खा लिया। उलमा ने कहा हजरत
ये बीमारी इस वजह से हुई, मुंह आपका सूज गया, क्या जरूरत थी, वो छोड़ देते। फरमाया मेरी वजह से बनाया था। गरीब औरत का दिल दुखता था। मैं बोलूंगा जब आप बोलेंगे तब। आला हजरत से बोले लोग हुजूर छोड़ देते। आला हजरत बोले अहमद रजा को जान देना गवारा है, मगर गरीबों का दिल दुखाना गवारा नहीं। तो आला हजरत दुनिया में दिल न दुखाए, हमें उनके बेटे मेरे पीर मुर्शिद मुफ्ती आजम सरकार हमारा दिल भी नहीं दुखाएंगे। और इंशाअल्लाह यही नहीं बल्कि हमें भी लेके जाएंगे, आपको भी लेके जाएंगे। खुदा देर न हो, इसलिए मौलाना सखावत इसको जल्दी से कह के जाएंगे। आप तशरीफ लाए, लाइन में लोग आए, खाली नहीं आए, इतना नजराना लेके आए कि पूरा घेर भर गया गरीब का। ऊँटों से, बकरियों से, पैसों से ढेर ही ढेर। आला हजरत को गौसे पाक को बोलने में नहीं हुई देर, जब चले नीचे को मक्के की तरफ, तो सुबह के टाइम में वो दस्त बस्ता गरीब बोला सरकार ये आपका नजराना जो पूरा भरा पड़ा है, ऊँट और मंगवा लीजिए और बगदाद भिजवा दीजिए मेरे सरकार। गौसे आजम ने फरमाया गरीब से, गरीब मुझे शर्मा मत। पूरा नजराना उन्हीं का था। गरीब बोला हजरत आपका है, बगदाद भिजवा दिए, ऊँट कुछ तो नजराने के हैं, इलाज चले जाएंगे, कुछ और मंगवा लीजिए। गौसे आजम बोले मुझे शर्मा मत, मैं आहिस्ता बोल रहा हूँ, तुम जोर से बोलना। आला गौसे पाक फरमाते हैं ए गरीब, अब्दुल कादिर यहाँ लेने नहीं आया, सुभान अल्लाह, आने तुझे देने आया। सुभान अल्लाह। समझदा कि सारे का सारा नजराना गौसे पाक ने उसी गरीब को मालिक बना दिया, सब नजराना उसे अता फरमा दिया। हज़रात जो इतने सखी हैं, इनकी सखावत का जवाब नहीं है। अल्लाह उनकी सखावत का सदका मुझे भी अता फरमाए। आमीन, जोर से बोली जाए आमीन। बात मुकम्मल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये शेर सुन लीजिए और उसके बाद आप ऐसे ही बैठे रहें, क्योंकि हक सभी का बराबर होता है। ध्यान रखें, जैसे कभी कभी होते हैं। मुझे इसलिए भी बहुत देर हो गई कि मैंने काफ़ी टाइम दिया, वरना आज मेरे करीब में वो उर्स है जहाँ मजमा भी आपसे 5 गुना ज़्यादा, लेकिन मैं वादा कर चुका था, हर साल की मेरी वहाँ दावत होती थी, लेकिन फिर भी मैंने मियाँ से पूछा। बड़े भले आदमी, इस्माना भी चर्सीदे आदमी, इसलिए इनकी निगरानी देख के मैंने पूछा इनसे, कल नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं यही पूछा। और यहाँ से आप संभल की तरफ, लेकिन कोई प्रोग्राम ऐसे नहीं है कि साथ का तो कोई नखरा या नज़ाकत कुछ नहीं। अब अल्लाह जिस हाल में रखे उसका शुक्र अदा करना चाहिए, और जो भी मौका मिल रहा है तबलीगे दीन करनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। और ये शेर अब मुझे जोर से बात बोलने तो पढ़ लेना चाहिए। इश्क सरकार दिल में बसा लो, वरना लेने के देने पड़ेंगे। जोर से बोल के दिखा लो। जहन्नम से खुद को बचा लो, वरना लेने के देने पड़ेंगे। उन वहाबियों से कहता हूँ, छोड़ दो मुस्तफा से अदावत, करके तो बनो अहले सुन्नत। नजदियो मुस्तफा को मना लो, वरना लेने के देने पड़े। धमकी बिल्कुल सही है यार, वरना लेने के। और एक आपके लिए कहते हैं, उनके लिए तो हो गया। मुस्तफा की मिलेगी शफाअत और बढ़ जाएगी कद्र कीमत। कैसे? अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लो, वरना लेके देने पड़े। तो जोर से सुभान अल्लाह बोल के दिखा दो। या रखने को या बोलने को वादा समझ रहे हो, इसलिए बोल के नहीं दिखा रहे हो। मुझसे क्या वादा कहते वो करोगे? तुम तो पहले अल्लाह से वादा करके आ चुके हो, उसका पालन नहीं कर रहे हो। शर्माओ दाढ़ी रख के आओ। और ये दिमाग पर रख के मत जाओ कि अब दाढ़ी देख रही तो लोग मार देंगे। अगर इसलिए मार दिया तो दाढ़ी रखवाने वाला नबी ही बचाएगा, वही बचला है।
लेकिन ये दिमाग से निकाल दो, आप दाढ़ी रख लेंगे तो पहचान लेंगे, हमें तो अच्छा लगता है कि पहचान लेंगे। अरे यार, अरे हाँ, ये तो हमारे भैया देखो इतने समझदार है, देखो इन्होंने कहा यार दाढ़ी की यहाँ तक बात है तो मोदी की तो और बड़ी हो गई। ये हकीकत है, ये अजीब आदमी है यार। मगर वो दाढ़ी जो इसने बढ़ाई है, मालूम में क्यों बढ़ाई है? अब तक तो उल्लू बनाया और अब दाढ़ी रख के अपने आप को हिंदुओं का अपना बाबा बनाया। ये मतलब क्या मालूम दाढ़ी रखने का? कि मैं बाबा भी हूँ, मुझे भगवान भी मान लो। अरे यही तो मतलब है। तो आधे तो उल्लू के पट्टे मान ही चुके हैं, आधे और मान जाएंगे। इसलिए और भैया हमें कोई टेंशन वेंशन नहीं है, ना हम कोई विरोध करते हैं ज़्यादा, इसलिए कि हमें कोई टेंशन नहीं। हम तो मुसीबतें पहले से झेलते आए, करबला से हमें सबक सिखाया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह उससे बाहर नहीं जाएंगे। और हम कोई मुकाबला करने कहते हैं तलवार लेकर नहीं आएंगे। अल्लाह ने ज़बान दी है, अपना हक लेंगे और हक बोलेंगे, उलमा की जिम्मेदारी है। और अगर यूं ही कह के अगर के तुम्हारे बेवकूफ़ों के कुछ लोगों के चक्कर में मौलाना हालात बतरा बोलिए मत, तो मैंने उल्लू के पट्टे से कहा, तो मैंने कहा ऐसा करो, तुम जो हमें समझा रहे हो, तो मैंने कहा अंदर घर में घुसे रहो, निकलना मत। अरे फिर तो जवाब यही है ना, अगर तुम्हारे उस पर इतना सवार हो गया डर तो निकलियो मत। अब सुरक्षा भी करो अपनी, हम ये नहीं कर रहे कि मिला जाए तो जाकर खुदकुशी कर लो, लेकिन हिम्मत तो करो थोड़ी, दीन बचाना है जरूरी, दीन बचाना जरूरी है। इसको 1 मिनट में एक शेर में सुन ले, वरना लेने के देने पड़ेंगे। मिसरा उला ही बहुत शानदार है। तुमको देगा ज़माना सलामी, करके देखो नबी की गुलामी, करके देखो नबी की गुलामी। अरे अपने दिल को नबी से लगा लो, वरना लेने के देने पड़ेंगे, वरना लेने के देने पड़ेंगे। रज़्वी सबकी नबी ने सुनी है, उनके दरबार में क्या कमी है। अपने से ही मैंने कहा, अपना मुंह इसके काबिल बना लो, वरना लेने के देने पड़ेंगे। इस काबिल बनाओ कि अल्लाह से मांग सको। हम आज भी उसी से मांग रहे हैं, कल भी मांगेंगे और इनके वास्ते से मांगेंगे। अल्लाह साहिब मदाद का मुझे भी आपको भी सदका अता फरमाए। कहने में खताएं हो गई तो मेरा करीब माफ़ फरमाए। मैं भी पढ़ के दिखाऊं, आप भी जोर से पढ़ के दिखाएं, जरा जोर से पढ़ के दिखाएं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। जरा झूम के पढ़िए, जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ़ का नाम है जो बया हुआ आवाज़ का रासुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसी तशरीफ़ रखें, मुझे मजबूरी है क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी है इसी पर इत्तेफाक, और बार बार जलसे होते नहीं हैं, अनाउंसर तशरीफ़ लाते ऐलान करें।